की तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ, एक ढाबे के बाहर खुले मैदान में ऐलान जंग हुआ और फिर एक दूसरे के विरुद्ध भीषण युद्ध यहां पर हो गया। तस्वीरें काफी वायरल हैं, आप भी जरा देखिए। इस वीडियो में समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ लड़ाई आखिर कौन किससे कर रहा है। बस जिसे मौका मिल रहा है किसी न किसी पर हाथ साफ कर रहा है। खबर ये नहीं है कि यहाँ मारपीट हो रही है, खबर ये है कि देर रात युद्ध हो रहा है और वो भी एक ढाबे के बाहर। यानी समझ ये नहीं आ रहा कि ये पेट की भूख मिटाने आए थे या फिर हाथों की खुजली। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर के रतलाम हाईवे पर एक ढाबे की है। बताया जा रहा है कि यहाँ मारपीट दो गुटों के बीच हुई। मामूली विवाद ने यहाँ बड़ा रूप ले लिया और फिर महाभारत शुरू हो गई। अचानक बहस मारपीट में बदल गई। लात घूंसे चलने लगे, लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। इसी बीच एक शख्स ने फोन से पूरी घटना को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तो वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि इस घटना के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है, पर इतना जरूर है कि वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इसमें एक्शन तो जरूर करेगी। आगे बढ़ते हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बरेली जाना चाहता है, लेकिन उनको अब खबर ये आ रही है कि बरेली जा रहे 3 सपा सांसदों को गाजियाबाद में रोका गया है। कैराना से सांसद इकरा हसन, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक और रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी, इन तीनों को पुलिस ने गाजियाबाद में रोका है। पुलिस तीनों को वापस अब यहाँ से भेज रही है क्योंकि इजाजत नहीं है बरेली जाने की इन नेताओं को। और ऐसे में जो इनका डेलीगेशन है दिल्ली से निकला था और गाजियाबाद में ही प्रशासन ने इनको यहाँ पर रोक दिया है और इसे वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। तो 3 सांसद समाजवादी पार्टी के जो बरेली जाना चाहते थे वहां के हालात का जायजा लेने के लिए, जिसमें इकरा हसन है, कैराना से सांसद हैं और मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक और रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी, ये तीनों बरेली के लिए रवाना हुए थे दिल्ली से, लेकिन गाजियाबाद में ही इनके काफिले को रोक दिया गया और पुलिस ने अब इन सांसदों से वापस लौटने के लिए यहाँ पर कहा है। अगली खबर आपको राजस्थान से दिखाते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर मंच पर मौजूद विधायक ने गुस्से में आयोजक पर लात जो है उसको मार दी। नेताजी की यह हरकत रिकॉर्ड हो गई है। मंच पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे और उनके बीच भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा भी मौजूद थे। पर इस बीच मंच से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव धीरज गुर्जर कार्यक्रम को संबोधित करने लगे। इससे नेताजी नाराज हुए और फिर भरी सभा में हजारों की भीड़ के आगे आयोजक को ही लात मार दी। ये मंच जहाजपुर में महानवमी के अवसर पर लगाया गया था। रामलीला कार्यक्रम के आयोजक प्रकाश गुजराती थे, जिन्होंने भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा के साथ ही कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर को भी बुलाया था। अब दो पार्टी के नेता एक मंच पर मौजूद थे, पर विधायक का गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच गया जब कांग्रेस नेता मंच से बोलने लगे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इस दौरान विधायक आयोजक से नाराज दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हटाने का इशारा भी कर रहे हैं। पर इसी बीच जब आयोजक को उन्होंने लात मार दी और फिर गुस्से में डांटने लगे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उधर दिल्ली से बेहद हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां पर टीवी पर क्राइम शो देखकर 2 चोरों ने एक बड़ी चोरी को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया। पर इसके आगे जो हुआ उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। रिपोर्ट जरा देखिए। कहते हैं कि टीवी पर हर चीज सच नहीं होती, कुछ चीजें मनोरंजन के लिए होती है, पर इन चोरों ने इस बात को नजरअंदाज करके सबसे बड़ी भूल कर दी। क्राइम शो देखकर चोरी का प्लान तो इन चोरों ने खूब बनाया, वारदात को बड़ी सफाई से अंजाम भी दिया, पर शायद ये भूल गए कि डायलॉग तो ये भी फेमस है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, इसकी गिरफ्त से कोई नहीं बचता। टीवी पर क्राइम शो देखकर चोरी करने वाले इन चोरों को आखिरकार पुलिस ने चोरी के पैसे और सामान के साथ धर दबोच लिया है। पुलिस टीम ने 11 दिनों तक लगातार जाँच की, 40 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की और फिर इन चोरों का पता लग गया। इन 2 बदमाशों ने दक्षिण पश्चिम जिला आराधना एनक्लेव के ओडिशा समाज ट्रस्ट के कार्यालय में 25 लाख रुपए की चोरी की थी। और जब ये पुलिस की गिरफ्त में आए तो राज खुल गया कि आखिर चोरी का आइडिया इन्हें आया कहां से। चोरों ने बताया कि इन्हें क्राइम शो देखकर चोरी का आइडिया आया और फिर इन्होंने वही किया जो टीवी में दिखाया गया था। पर ये चोर बहुत दूर तक भाग न सके और सीसीटीवी ने इनकी पोल खोल दी और 11 दिन बाद दोनों चोर पुलिस की गिरफ्त में आ गए।
कर्नाटक के चिकबल्लापुर में झील में डूब रहे बच्चों के रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं, पर रेस्क्यू के बाद जो तस्वीर सामने आई वो बेहद डराने वाली है। पानी की गहराई में जिंदगी को बचा लाने की जंग यहाँ खूब लड़ी गई, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। कर्नाटक के चिकबल्लापुर झील में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में सभी नाबालिग हैं और ये सभी छुट्टियों में घर आए हुए थे और झील में तैरने के लिए गए, पर अचानक एक बच्चा डूबा और फिर मदद के लिए पहुंचे दोनों बाकी बच्चे भी डूबने लगे। हालांकि इस बीच लोगों ने बच्चों की जान बचाने की पूरी कोशिश भी की। तीनों बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। बच्चों की मौत के बाद इलाके में सनसनी है। एक ही इलाके के तीनों बच्चों की मौत ने सबको स्तन कर दिया। इलाके के विधायक ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा जरूर की, पर सवाल ये भी था कि झील के बाहर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। फिलहाल पीड़ित परिवारों को उनके बच्चों के शव दे दिए गए। इलाके में गम की लहर है। कहा सुनी कब हाथापाई में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। कर्नाटक के गडग जिले के शिरहट्टी में इसी कारण तनाव का माहौल बना हुआ है। कैंटीन के बकाये को लेकर यहां पर कहा सुनी हुई, पहले मारपीट में बदली और फिर 2 समुदायों के बीच झड़प में तब्दील हो गई। 2500 रुपए पर भारी बवाल, मारपीट, हंगामा और जमकर बवाल। ये तस्वीरें गडग के शिरहट्टी इलाके की है। विवाद तब शुरू हुआ जब भोजनालय चलाने वाले शख्स ने कुछ युवकों से 2500 रुपए के बकाये भुगतान की मांग की। इसे लेकर कहासुनी हुई और फिर वो हाथापाई में बदल गई। देखते देखते दोनों समुदाय की ओर से लोग इस विवाद में शामिल होकर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पुलिस अस्पताल ले गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 2 FIR दर्ज कर दी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बकाया भुगतान जैसे छोटे से मुद्दे को 2 समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष में बदलना कई सवाल खड़े करता है। अब देखना है कि पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और इलाके में पूरी तरह से शांति कब तक लौटती है। यूपी के बुलंदशहर में कचहरी के बाहर हिस्ट्री शीटर की हत्या में फरार आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और एनकाउंटर में आरोपी घायल हो गया है। आखिर कहां और कब यह एनकाउंटर हुआ, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। कभी दहशत फैलाने वाला ये बदमाश आज लंगड़ा रहा है और पुलिस उसे वैन तक ले जा रही है, और ऐसा यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई कार्रवाई के बाद हुआ। पुलिस की गिरफ्त में आया ये आरोपी एक हिस्ट्री शीटर का हत्यारा है, जिसने 3 दिन पहले कोर्ट परिसर के बाहर कुख्यात बदमाश को गोली मार दी थी और फिर वारदात करके फरार हो गया था। पुलिस ने इससे पहले इसके एक और साथी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब मोहम्मद भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद मोहम्मद नाम के इस हत्या के आरोपी से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। यूपी में बदमाशों और वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। ऐसा शायद ही कोई दिन बीत रहा है जब यूपी के किसी शहर में बदमाशों पर नकेल ना कसी जा रही हो। यानी अपराध के काउंटर के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर का सहारा ले रही है, बदमाशों को गोली की बोली से जवाब दे रही है। और अब आपको दिखाते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरी। Motorola Edge 60 Pro, most stunning true color pro grade camera.